नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर भाविनी और मैं दीर्घायु आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर से बात कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे संधिवात के बारे में। संधिवात यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको आमवात यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में बताया था। आज चर्चा करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। तो सबसे पहले ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता क्या है। जो हमारी दो हड्डी है, तो दो हड्डियों के बीच में एक कुशन जैसा सब्सटेंस होता है, तो वो उसे कहा जाता है कार्टिलेज। तो वो क्या करता है, दो हड्डियों को आपस में रगड़ने से, टकराने से वो बचाता है, एक प्रोटेक्शन का काम करता है। और जब भी ये कार्टिलेज घिस जाता है तो ये कुशन का काम नहीं हो पाता, और जब भी मूवमेंट होती है तो वो आपस में ये जो हड्डी है वो टकराने लगती है, तो उससे आवाज आती है और पेशेंट को दर्द होता है, तो उसे कहा जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। पेशेंट, ये कौन से पेशेंट को मेनली देखने को मिलता है? जनरली ये ओल्ड एज पेशेंट में देखने को मिलता है। उसके बाद जिसमें कैल्शियम जैसे मिनरल्स कम हो गए हैं तो वो पेशेंट में देखने को मिलता है, या फिर किसी पेशेंट को चोट लगी है तो उससे क्या होगा, वायु बढ़ता है और वहाँ का जो स्नेहांश है वो खत्म हो जाता है और उसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। पेशेंट को मेनली उसमें दर्द होता है, और जैसे पेशेंट लंबे टाइम तक खड़ा रहता है तो जो दर्द है वो बढ़ जाता है। आराम करता है तो पेशेंट को थोड़ा जो पेन है उसमें थोड़ा कम होता है। अगर आप एक्सरे करवाते हैं तो उसमें क्लियरली देखने को मिलता है कि जो आपकी हड्डी के बीच में जो कार्टिलेज है वो घिस गया है। नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं आपको कि आपका स्नेहांश खत्म हो गया है या फिर ल्यूब्रिकेशन खत्म हो गया है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में मेनली इसमें इंटरनल मेडिसिन होती है और पंचकर्मा थेरेपी होती है। इंटरनल मेडिसिन में क्या दिया जाता है, जैसे कि अमृतादि गुग्गुलु, गोक्षरादि गुग्गुलु, या फिर महायोगराज गुग्गुलु, गुड़ूची घनवटी, फिर अस्थि श्रृंखला इसमें बहुत अच्छा काम करती है। अनंत मूल, देवदारू, मुस्ता, शतावरी, अश्वगंधा, हरितकी, औपत्तिकर, साथ में प्रवाड़, शंख, गोदंती, माक्षी। तो ये जो मिला के पेशेंट को योग बना के दिया जाता है प्रकृति के अनुसार। फिर कुछ पंचकर्मा ट्रीटमेंट की जाती है, उसमें मेनली बस्ती चिकित्सा, नीरू बस्ती और अनुवासन बस्ती बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। साथ में जानु बस्ती, अगर आपकी जानु यानी कि नी जॉइंट अगर आपका घिस गया है तो वहाँ पे क्या करेंगे, जो कुछ ऑयल रहते हैं जैसे कि मूरी वेंडा ऑयल या फिर सहचरादी, पलाश्वगंधा, क्षीरबला तेल, उसको वो जॉइंट पे रखते हैं, जैसे कि 20 मिनट या फिर 30 मिनट तक वहाँ पे रखते हैं। तो उससे क्या होगा, जो स्नेहांश खत्म हो गया उसके ऊपर वो काम करेगा। लेपन चिकित्सा दे सकते हैं, पेशेंट को घर पे भी लेप लगाने को बोल सकते हैं, अग्निकर्म चिकित्सा कर सकते हैं। तो इंटरनल मेडिसिन और पंचकर्मा थेरेपी ये पेशेंट को साथ में दी जाती है। हॉस्पिटल में पंचकर्मा चिकित्सा करवाने के बाद पेशेंट को घर पे कुछ एनिमा होता है वो लेने के लिए बोलते हैं, जैसे कि तिक्तक शिवस्ती है, और जो मेडिसिन है वो मेनली 3-4 महीने के लिए पेशेंट को लेने के लिए बोला जाता है। उसमें पेशेंट को पेन में अच्छा खासा रिलीफ मिलता है। ये जो पंचकर्मा थेरेपी है वो आप कोई भी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के अंडर में आप करवा सकते हो, और साथ में जो मेडिसिन है वो भी आप वहाँ से ले सकते हैं। आपकी प्रकृति के अनुसार आपकी नाड़ी को देख के डॉक्टर आपको मेडिसिन एडवाइस करते हैं। तो अगर इस विषय में आप कुछ अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमें दीर्घायु आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर पे कांटेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद।